नमस्कार। आज बात करेंगे भारत की एक ऐसी जबरदस्त वैज्ञानिक कामयाबी की जो शायद हमारे देश के एनर्जी का पूरा भविष्य ही बदल दे। सोच कर देखिए, एक ऐसी मशीन जो चल भी रही है और साथ साथ अपना फ्यूल भी खुद ही बना रही है। सुनने में ये किसी साईफाई फिल्म जैसा लगता है ना? पर ये कोई फिल्म नहीं, बल्कि भारत के एक नए न्यूक्लियर रिएक्टर की असली कहानी है। तो हुआ यह है कि तमिलनाडु के कलपक्कम में हमारे साइंटिस्ट ने इस नामुमकिन सी लगने वाली मशीन को सच कर दिखाया है। चलिए समझते हैं कि ये हुआ कैसे। लेकिन देखिए, इतनी बड़ी चीज बनाने से पहले ये समझना जरूरी है कि इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी। आखिर वो कौन सी बड़ी एनर्जी प्रॉब्लम थी जिसे सुलझाने के लिए ये मशीन बनाई गई। तो भारत के पूरे एनर्जी प्रोडक्शन को देखें तो न्यूक्लियर पावर का हिस्सा महज 3% है, बस इतना सा। अब भारत जैसे देश के लिए जहां एनर्जी की इतनी ज्यादा जरूरत है, ये आंकड़ा तो बहुत ही कम है। तो फिर सवाल उठता है कि हम और ज्यादा न्यूक्लियर पावर क्यों नहीं बना रहे। इसका जवाब छिपा है एक बहुत जरूरी चीज की कमी में। वो चीज है यूरेनियम। पूरी दुनिया में जितना भी यूरेनियम है, उसका सिर्फ 1 से 2% ही भारत के पास है। मतलब अपने रिएक्टर्स चलाने के लिए हमें दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है, और ये किसी भी देश की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए अच्छी बात नहीं है। लेकिन कमाल की बात ये है कि इस बड़ी मुश्किल का हल कहीं बाहर नहीं, बल्कि भारत की अपनी ही जमीन में छुपा हुआ था। एक ऐसा खजाना जिसमें भारत की एनर्जी की पूरी कहानी बदलने का दम था। और वो खजाना है थोरियम। सोचिए, दुनिया का 25%, जी हाँ, 1/4 थोरियम भारत के पास है। ये न्यूक्लियर फ्यूल का एक जबरदस्त जरिया बन सकता है। पर इसमें एक पेच है, बहुत बड़ा पेच। थोरियम को यूरेनियम की तरह सीधे सीधे फ्यूल जैसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। पहले इसे एक कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक प्रोसेस से गुजारकर इस्तेमाल के लायक फ्यूल में बदलना पड़ता है। और बस यहीं पर एंट्री होती है भारत के प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की। ये रिएक्टर वो मशीन है जो महान वैज्ञानिक होमी जे भाभा के सालों पुराने सपने को सच कर रही है। देखिए, नॉर्मल न्यूक्लियर रिएक्टर्स क्या करते हैं? वो फ्यूल को जलाते हैं, खत्म करते हैं। लेकिन एक ब्रीडर रिएक्टर इससे बिल्कुल अलग है। ये सिर्फ एनर्जी ही नहीं बनाता, बल्कि जितना फ्यूल इस्तेमाल करता है उससे कई ज्यादा फ्यूल बना भी देता है। कमाल है ना? अब समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। इसका पहला स्टेज, या कहिए स्टेज 1, हमारे मौजूदा रिएक्टर्स में भी इस्तेमाल होता है। इसमें यूरेनियम 238 पर न्यूट्रॉन की बौछार की जाती है और वो बन जाता है प्लूटोनियम 239, जो कि एक बहुत पावरफुल फ्यूल है। लेकिन भारत का ये नया रिएक्टर गेम को एक लेवल और ऊपर ले जाता है, और असली कहानी यहीं से शुरू होती है। ये रिएक्टर क्या करता है? जो स्टेज 1 में प्लूटोनियम बना था ना, उसी का इस्तेमाल करके एक नया साइकिल शुरू करता है। इस नए साइकिल में भारत का वो खजाना यानी थोरियम, उसे बदल दिया जाता है एक और जबरदस्त फ्यूल यूरेनियम 233 में। मतलब एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस को एनर्जी दी जा रही है। ये जो बदलाव है, ये बीटा डीके नाम के एक प्रोसेस से होता है। आसान भाषा में समझे तो एटम के अंदर एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदल जाता है, और जैसे ही ऐसा होता है, उस एलिमेंट की पहचान ही बदल जाती है। मतलब थोरियम अब यूरेनियम बन चुका है। अब इस पूरी टेक्नोलॉजी में एक और बात है जो हैरान कर देती है, और वो है इसकी कीमत। चलिए देखते हैं कि भारत ने ये कमाल बाकी देशों के मुकाबले कितने कम खर्च में कर दिखाया। तो देखिए, जहां जापान और अमेरिका जैसे देशों ने ऐसी ही टेक्नोलॉजी पर 12 से 15 बिलियन डॉलर लगा दिए, वहीं भारत ने अपना रिएक्टर $1 बिलियन से भी कम में बना लिया। ये है असली फ्रूगल इनोवेशन का कमाल। और हाँ, ये कोई 1-2 दिन की कहानी नहीं है। इस एक प्रोजेक्ट को पूरा होने में 22 साल लगे। 22 साल! और इसमें 200 से ज्यादा भारतीय कंपनियों ने मिलकर काम किया। ये पूरी तरह से एक मेड इन इंडिया सक्सेस स्टोरी है। तो सवाल ये है कि इन 2 दशकों की मेहनत का, इस बड़ी कामयाबी का आखिर मतलब क्या है भारत के लिए और दुनिया के लिए? सीधे शब्दों में कहें तो ये भारत के लिए एनर्जी की दुनिया में आत्मनिर्भरता की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। अब हम यूरेनियम के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहेंगे, अपना भविष्य अपने हाथ में। इस कामयाबी के साथ भारत उस एलीट क्लब में शामिल हो गया है जिसमें रूस और चीन जैसे देश हैं जिन्होंने इस एडवांस्ड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में महारत हासिल की है। इससे दुनिया में भारत का कद और भी बड़ा हो जाता है।
तो ये जो रिएक्टर बना है ये कहानी का अंत नहीं बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत है। भारत ने अपने एनर्जी के भविष्य का ताला खोल दिया है। अब देखना ये है कि इस चाबी से आगे कौन-कौन से नए दरवाजे खुलते हैं।